अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी। मेरा आज का लेक्चर है होम्योपैथिक मेडिसिन एंटीपायरिन पर। एंटीपायरिन सुर्ख बुखार को दूर करने वाली दवा है। ये क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसकी ख़ास अलामात क्या हैं, ये आपसे आज शेयर करता हूँ। एंटीपायरिन सुर्ख बुखार को दूर करने वाली दवा है। ये कोलतार से अख़ज़ शुदा एक शय है, महलूल है, फेनाज़ोन। फेनाज़ोन से ये दवा तैयार की जाती है। ये फेनाज़ोन इससे अंग्रेज़ी अद्वियात तैयार की जाती हैं जो बुखार के लिए और दर्द के लिए होती हैं। यानी बुखार और दर्द को दूर करने के लिए इसके जो फेनाज़ोन से अंग्रेज़ी अद्वियात तैयार की जाती हैं। ये एंटीपायरेटिक मेडिसिन है। ठीक है, जो बुखार की अद्वियात होती हैं उनको इंग्लिश में एलोपैथी में एंटीपायरेटिक मेडिसिन कहा जाता है। ये भी एक एंटीपायरेटिक एक महलूल है जो कोलतार से अख़ज़ किया जाता है। ये बुखार को दूर करती है, जिस्म दर्द के लिए बेहतरीन है और खून में जिस्म में सफ़ेद ज़र्रात पैदा करती है, वाइट सेल्स पैदा करती है, पसीना लाती है। यानी जब बुखार के लिए हम कोई दवाई इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, पसीना आता है और जिल्द पर नीले सुर्ख निशान, इसके ज़्यादा इस्तेमाल से जिल्द पर नीले सुर्ख निशान दाग बनते हैं। और जब ये होम्योपैथिक पोटेंसी में तैयार की जाती है, यानी फेनाज़ोन से जब हम एंटीपायरिन बनाएंगे तो ये भी बुखार को और सुर्ख बुखार को दूर करती है। और सुर्ख बुखार क्या होता है उसकी अलामात आगे मैं बयान करता हूँ। ये ट्राइमियाज़मेटिक है। इसकी अगर ज़हनी अलामात देखें तो चंद ज़हनी अलामात हैं कि मरीज़ को इस कदर बुखार होता है कि वो कहता है कि मैं पागल हो जाऊँगा। उसे पागल हो जाने का खौफ होता है, नज़र का वहम होता है, गैब की आवाज़ें जो है वो सुनता है या मुख्तलिफ़ चीज़ें देखता है, मुख्तलिफ़ ऐसी गैर मर्ई चीज़ें देखता है कि मैं इसको देख रहा हूँ या मैंने कि जिन्नात देखी हैं। ठीक है, नज़र का वहम, मुख्तलिफ़ इस तरह की चीज़ें देख कर उनसे डरता है। अगर इसकी ख़ास अलामात देखें तो चूँकि ये मैंने बताया कि सुर्ख बुखार, अब सुर्ख बुखार की ख़ास अलामात क्या होंगी। सबसे बड़ी जो अलामत है वो होंठ की सोजन है, होंठों पर छाले बनते हैं। ये अक्सर हम देखते हैं कि अप्रैल मई के महीने में या अक्टूबर के महीने में लोगों को बहुत तेज़ बुखार, सुर्ख बुखार होता है। उसमें होंठों की सोजन होती है, होंठों पर छाले बनते हैं, जिस्म पर दाने बनते हैं, दाग बनते हैं। बुखार में होंठ पर ज़ख़म हो जाते हैं, दांत का दर्द होता है, दिल ख़राब होता है, दिल मतलाता है। बुखार में सुर्ख ज़र्रात जो हैं वो कम हो जाते हैं, यानी HB लेवल कम हो जाता है और वाइट ब्लड सेल जो है यानी TLC जो लेवल होता है वो ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ एक और बात बयान करता चलूँ कि अक्सर नमूनिया में, चेस्ट इन्फेक्शन जो है, नमूनिया में भी वाइट सेल जो हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। यानी ये दवा जो है नमूनिया के लिए भी बेहतरीन है और आम किसी सुर्ख बुखार जो है उसके लिए भी बेहतरीन है। और सुर्ख बुखार की एक और बड़ी लामत कि जब सुर्ख बुखार में जिस्म पर दाने निकलती हैं, सुर्ख दाने निकलते हैं तो बुखार में बाज़ दफ़ा एलर्जी हो जाती है, जिसे हम छपाकी कहते हैं, अर्टिकेरिया कहते हैं। ख़ारिश होती है, पूरे जिस्म पर सुर्ख दाने निकल आते हैं, आँखें सुर्ख हो जाती हैं। बाज़ डॉक्टर साहिबान जो हैं यहाँ पर बेलाडोना इस्तेमाल करवाते हैं या एपस मेलिफिका इस्तेमाल करवाते हैं। लेकिन बेलाडोना या एपस सुर्ख बुखार की दवाएं तो हैं, लेकिन वहाँ पर अगर पहले एंटीपायरिन की एक डोज़ दे दी जाए तो बाज़ डॉक्टर साहिबान का, होम्योपैथिक डॉक्टर साहिबान का कहना है, मशहूर मारूफ डॉक्टर उस्मान गनी साहब का कहना है कि 1 मिनट में ये बुखार, 1 मिनट से पहले ये बुखार को उतार देती है अगर बुखार सुर्ख बुखार है तो इसकी पोटेंसी भी जो है वो 200 या 1 mg इस्तेमाल होगी। 200 1 mg बेहतरीन काम करती है। और अगर इसके बाद आप कोई दवाई इस्तेमाल करवाना चाहें तो वो सुर्ख बुखार की जो बड़ी दवा है वो बेलाडोना है, सेट्रामोनियम भी है, एपस मेलिफिका भी है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर होम्योपैथिक मेडिसिन एंटीपायरिन पर, जो सुर्ख बुखार की बहुत बड़ी दवा है और
एलोपैथी में भी इसको बुखारों के लिए इस्तेमाल कराया जाता है और होम्योपैथी में भी इसको सुर बुखार के लिए ही इस्तेमाल करवाया जाता है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी।